और हमारे साथ संजय चड्ढा जी, एडवोकेट, जो वरिष्ठ कानूनविद हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, दिल्ली से, वो भी जुड़े हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सब एक मिनट सर। संजय जी, सीएम कह रहे हैं कि वो कैविएट लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में ताकि वहां पर जाकर के फिर से इस जांच को स्टे ना कर दिया जाए। अब राज्य सरकार एसआईटी से कराए या सिंगल आदमी से कराए या राज्य की पुलिस से कराए या होमगार्ड से कराए, कुल मिलाकर के जांच राज्य सरकार करने के लिए उसका मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। क्या यही सीधा सीधा मतलब इसका निकल रहा है सर? देखिए, अगर सीधा साधा मतलब आप कहेंगे, जी हाँ, जो एफआईआर जितेंद्र ने करी है उस एफआईआर के तहत इन्वेस्टिगेशन होगा, बस इतना ही है। और नरेश जी की बात में बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, मैं उनकी बात से संभवतः संपूर्ण रूप से सहमत। सिर्फ और सिर्फ एसआईटी की बात नहीं है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन जी ने कहा है वो बात भी सही है कि एसआईटी अब चाहे तो सरकार फॉर्म कर सकती है। इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब मैं आपको चड्ढा साहब, इस पर मैं आपको इनपुट दे दूं। एसआईटी बन चुकी थी जिसको स्टे है हाई कोर्ट से, बट वो स्टे तो वेकेट हो गया ना इस केस के साथ। उसी की तो सुनवाई थी सर। इस पर नहीं है, देखो एसआईटी इज डिफरेंट, पर वो अब तो खत्म हो गया भाई। अब कहाँ का स्टे है? ठीक है, मैं राज्य सरकार ने बोल दिया। नरेश जी ठीक है, आपकी बात मान ली जी। सुप्रीम, चलिए मुदलियार के सुपुत्र की याचिका पर भंसाली जी एक मिनट, जरा संजय जी कुछ फैक्ट बता रहे हैं। नितिन जी, संजय जी कुछ फैक्ट बता रहे हैं, जरा हम वो सुन लेते फिर आते। संजय जी प्लीज कैरी ऑन। देखिए, आईएनए ने एक इन्वेस्टिगेशन किया। अभी जो नई जो एफआईआर हुई थी 2000 में, या जितेंद्र ने जो एफआईआर करी थी, उसका मूल जो कारण था वो ये था कि उन्होंने कहा कि वृहत तरीके से जांच नहीं हुई है, इसमें एक कॉन्स्पिरेसी का एंगल है। ये तमाम एस्पेक्ट थे, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना भी उनको आपके इस कार्यक्रम में, उन्होंने इस चीज को वर्णित किया। और मैं आपसे, जो सुप्रीम कोर्ट की एक पुरानी व्यवस्था है और कई जजमेंट्स हैं, दोनों साइड के जजमेंट है, एफआईआर में डिले नहीं होना चाहिए, री इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, इस तरह के जजमेंट्स हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इंदिरा गांधी की जब डेथ हुई थी उसके उपरांत दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो दंगे हुए थे, उसके बाद सज्जन कुमार जी के खिलाफ जो एक एफआईआर हुई थी वो 24 साल के बाद हुई थी। और उसमें डिमांड हुई थी 24 साल के बाद सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि यस, एफआईआर की आवश्यकता है। ठीक, उससे पहले कई इन्वेस्टिगेशंस हो गए थे, कई लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया था, कई एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेट किया था, कई कमीशन भी बने थे उसमें, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेट किया था। लेकिन इतने लंबे डिले के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं, एक एफआईआर आप करिए, क्योंकि मतलब अगर ग्राउंड है, संजय जी, मतलब ये मैं मोटा मोटा समझूं कि ग्राउंड है तो उसका फायदा मिल सकता है। संजय जी, मैंने आपको ये, अगर कोई ग्राउंड है, बिल्कुल संजय जी, तो उसका फायदा अवश्य मिलेगा। और अगर, क्योंकि एक बहुत बड़ा सर कानून का नियम है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, वो ये है कि कहीं पे भी अगर जो पीड़ित पक्ष है उसको ये लगता है कि ये चीज रह गई है, इस पे इस तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आग्रह कर सकता है। और कानून की व्यवस्था यह है कि उसको न्यायोचित न्याय मिलना चाहिए। ठीक है संजय जी, मैंने आपको ऑर्डर की कॉपी भी भेजी। आप जब तक आप प्लीज यू कैन गो थ्रू दैट, और मैं आता हूं तब तक नितिन जी के पास। जी, मुझे ये बताइए कि क्या एनआईए जैसी जांच एजेंसी इतने संवेदनशील मामले में क्लोजर रिपोर्ट देने से राज्य सरकार को इनकार करती रही है, या ये तरीका रहा है, या आपको लगता है ऐसा पहली बार आपने सुना? मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि एनआईए जैसी जांच एजेंसी अपनी क्लोजर रिपोर्ट के बाद क्या किसी दूसरी जांच एजेंसी को जांच करने से रोकती रही है? यह भी कल्चर रहा है क्या? या फिर बड़ा दिल दिखाना था कि जब हमने जांच कर ली, आप क्या ढूंढ लोगे, आप भी कर लो? क्योंकि आम आदमी ऐसे सोचता है, पर कानून क्या कहता है वो आप बताइए सर। पहला प्रश्न जी, पहले प्रश्न में ये आपने कहा कि क्या किसी भी तरीके से जो प्रश्न ये था शायद कि जो क्लोजर रिपोर्ट देने से इनकार करना, क्लोजर रिपोर्ट देने से इनकार, आई एम सो सॉरी, क्लोजर रिपोर्ट देने से इनकार कभी भी नहीं होता है। क्या होता है, जैसे क्लोजर रिपोर्ट फाइल होती है, इट बिकेम ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, एनीबॉडी कैन ऑब्टेन इट फ्रॉम द कोर्ट। तो ये बात मुझे तो हजम हो नहीं रही, किसी का कहना कि क्लोजर रिपोर्ट हमें नहीं दी, ये संभव ही नहीं है। क्यों नहीं दी? तो फाइल नहीं की होगी। फाइल होने के बाद किसी भी व्यक्ति को
क्लोजर रिपोर्ट लेने का, और खास तौर से जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अपीलेंट हैं, जो उनको क्लोजर रिपोर्ट देखने का पूरा अधिकार अख्तियार है। यहां तक कि क्लोजर रिपोर्ट जब भी फाइल की जाती है उसकी कॉपी जो पीड़ित पक्ष है उसको दी जाती है, वो चैलेंज करता है। संजय जी, पॉइंट 2 सर, समय कम है, माफी के साथ, क्या रोका जा सकता है दूसरी एजेंसी को जांच करने से? बिल्कुल नहीं रोका जा सकता, बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। और आपने पूछा था प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस जो है वो यही है कि बड़ा हृदय दिखाने वाली बात जो अभिलाष आपने कही थी वो जरूर दिखाना चाहिए कि अगर कुछ है तो आप भी देख लीजिए भाई। देखिए अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का, न्याय हासिल किया जा सके। अगर कोई और एजेंसी ऐसा प्रतीत होता है कि सक्षम है न्याय को दिलाने में, वक्त कम है सर, अनुमति मिलनी। ठीक है संजय जी, बिल्कुल। तो